ठंडी हवा ने महल की बुर्जों से टकराकर एक लंबी सांस जैसी आवाज भरी। रात इतनी गहरी थी कि आसमान और काले पत्थरों का फर्क मिट गया था, पर वहां उत्तर की सबसे ऊंची मीनार पर एक साया हिल रहा था। सैनिक के कपड़ों में लिपटा अर्जुन दीवार से चिपक कर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह जाग रही थी। नीचे राजमहल का स्नानघर, जिसके संगमरमरी झरोखे से चांदनी अंदर छलक रही थी, और उसी उजाले में खड़ी थी राजकुमारी अमृता। वो अकेली थी। उसके बाल पानी से भारी होकर पीठ पर लटक रहे थे। उसकी गर्दन, उसकी पीठ, उसका चेहरा, सब कुछ मोम की तरह उजाले में चमक रहा था। अर्जुन की सांसें रुक रही थी। उसने अपने होंठ काट लिए, जैसे अपने आप से लड़ रहा हो। बस देख रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं, उसने खुद को समझाया। पर यह सिर्फ देखना नहीं था, ये कोई अपराध नहीं था, पर मासूमियत भी नहीं। हर रात वो यहीं आता था जब राजकुमारी नहाने उतरती थी, ठीक उसी वक्त, जैसे कोई चांद के निकलने का वक्त जानता हो। उसकी नजरें कुछ चुराती नहीं थी, पर कुछ छिपाती भी नहीं थी। राजकुमारी की चाल में घमंड था। उसकी उंगलियों की हरकतें तक जैसे जानती थी कि कोई देख रहा है, या शायद वो हमेशा ऐसे ही चलती थी। उसे आदत थी देखे जाने की, पूजा जाने की। और तभी राजकुमारी रुक गई। उसने अपने गीले बालों को पीछे झटका और ऊपर की ओर देखा, ठीक उस मीनार की तरफ जहां अर्जुन छिपा था। उसकी आंखें संकरी हुई, फिर एक आधा मुस्कान, संदेह से भरी हुई। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंजकर चुप्पी को चीर गई। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वो सांस रोककर झुक गया। उसकी उंगलियां पत्थर की दीवार में समा गईं, जैसे खुद को मिटा देना चाहता हो। दिख तो नहीं रहा, पर है कोई, अमृता ने धीमे से कहा, मानो खुद से। उसने 2 कदम पीछे लिए और अपने दुपट्टे को लपेट लिया। फिर वो झरोखे से हट गई, लेकिन उसकी निगाहें आखिरी पल तक ऊपर टिकी रहीं। अर्जुन देर तक वहीं घुटनों में सिर रखकर बैठा रहा। चांदनी अब और भी साफ थी। हवा कुछ कह रही थी, या शायद कोई और। अचानक मीनार की चोटी पर अर्जुन के पीछे से एक फड़फड़ाहट आई। उसने मुड़कर देखा। एक काला कौवा दीवार पर बैठा उसे घूर रहा था। आंखें लाल, पंखों में चमक, चोंच में हल्की नमी। कोई आम कौवा नहीं था। वो कुछ क्षण देखता रहा, फिर पंख फैलाकर उड़ गया, एक सीधी दिशा में, जैसे किसी को जवाब देना हो। अर्जुन छत से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन मीनार से फिसलते हुए नीचे उतरा, दीवारों से चिपकते हुए, बिना कोई आवाज किए। चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था और महल की परछाइयां और गहरी हो गई थी। सैनिकों की मशालें बहुत दूर थीं। जहां तक उनकी रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां अर्जुन की दुनिया थी। उसने आखिरी बार स्नानघर की ओर देखा। झरोखे बंद हो चुके थे, सब शांत था। लेकिन आकाश में कुछ शोर था। फड़फड़ाहट। एक नहीं, 2 नहीं, कई पंखों की एक साथ सरसराहट। अर्जुन ने सिर उठाया। छत की मुंडेर पर काला कौवा वापस आ गया था। इस बार अकेला नहीं, उसके पीछे 2 और कौवे मंडरा रहे थे। वो उस कौवे के अधीन लगते थे, जैसे वो उनका सेनापति हो। कौवा मुड़ा, अपनी गर्दन टेढ़ी की और सीधा अर्जुन को देखा। उसकी आंखें झिलमिलाईं, जैसे कोई लेंस हो किसी और के लिए। फिर वो एक झटके में आकाश की ओर उड़ गया, और बाकी 2 भी पीछे पीछे। कई मील दूर, पर्वतों के उस पार, एक वीरान और भयानक इलाका, जहां पेड़ मुर्दा खड़े थे और जमीन राख की तरह सूखी थी। वहां एक काला टावर, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों से भी आगे। उस टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर अंधेरे में एक गद्दीनुमा थ्रोन रखा था। उस पर बैठा था महाकाल। उसका चेहरा ढका था, सिर्फ आंखें दिखती थीं, जो लाल अंगारों जैसी जलती थीं। उसके लंबे हाथों पर सांप जैसी धड़कती नसें थीं, और उसके चारों ओर अजीब प्रतीकों की जादुई लकीरें घूम रही थी, जैसे पूरा कमरा मंत्रों से जकड़ा हो। काला कौवा उसी कमरे की खिड़की से अंदर आया। उसकी चोंच पर एक हल्की सी बूंद थी, पसीने की, अर्जुन की। महाकाल ने अपनी आंखें बंद की। कौवा उसकी गोद में बैठ गया। महाकाल ने पूछा, क्या उसने उसे देखा? कौवे ने धीमे से सिर हिलाया, हाँ। महाकाल के होंठों पर एक भयानक मुस्कान आई। बहुत अच्छा, उसने कहा। अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही, अब उसे देखने वाले 2 हैं,
और देखो कौन जीतता है, मैं या वो सैनिक। उसने अपनी उंगलियों से कौवे के पंखों पर हाथ फेरा और फिर हवा में एक स्याह रेखा बनाई। वो रेखा दीवार पर जाकर टंगी और उसमें दिखा महल का स्नान घर। अंदर राजकुमारी अमृता बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थी, वो सो नहीं रही थी। महाकाल ने फुसफुसाकर कहा, तेरा घमंड ही तुझे मेरी ओर लाएगा रानी। काले पंख हवा में तैरने लगे। भाग 3। अगली सुबह अमृता अपने दासियों संग महल के बाग में टहलने जाती है। उनमें एक दासी, उसका नाम शिवा है, जो कुछ कम बोलती है पर तेज है। असल में वही सैनिक है, अर्जुन। उसने महिला भेष धारण कर लिया है। अमृता थोड़ा झुंझलाकर कहती है, शिवा मेरे जूते ले आओ, पैर थक गए हैं। अर्जुन जूते उठाकर देता है। उसकी आंखें नीचे हैं लेकिन हाथ कांपते हैं। सूरज की पहली किरणों ने महल की बालकनियों को हल्का गुलाबी रंग दे दिया था। चिड़िया चहचहाने लगी थी, मगर महल के भीतर सब धीरे धीरे जाग रहा था। मूर्छलों की धीमी लय, दासियों के पायल की आवाज और बीच में अमृता की कड़े स्वर की गूंज, ये सब सुबह की सामान्य शुरुआत थी। राजकुमारी अमृता अपने लंबे खुले बालों और गुलाबी रेशमी वस्त्रों में महल के बाग में टहल रही थी। उसके साथ 5 दासियां थीं, जिनमें एक सबसे पीछे चलती हुई थी, शिवा। पतली, सावधान चाल और हमेशा नजरें झुकाए। शिवा दरअसल कोई लड़की नहीं थी, वो अर्जुन था, सैनिक, वही जो रातों को छत पर बैठता था, अब एक और रूप में, एक और रूप कथा के बीच। उसे ये सब करना पसंद नहीं था, ये सबक तो उसका स्वाभिमान कुचलता था, लेकिन उसे अमृता के करीब रहने की ये एकमात्र राह मिली थी, बिना पहचाने, बिना हटाए गए। अमृता ने पीछे मुड़कर देखा। शिवा, मेरे जूते ले आओ, पैर में दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो पीछे? अर्जुन ने चौंककर सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। Did you see anyone near the stables last night? उसने झुककर उसका रेशमी जूता उठाया और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसका पैर उठाकर जूता पहनाया, उसकी उंगलियां कांप गईं। अमृता ने उसकी ओर देखा। वो कुछ पल ठिठकी, फिर अपनी पलकें झपकाईं, जैसे कुछ महसूस किया हो, पर कहा कुछ नहीं। तुम कुछ कम बोलती हो शिवा, उसने एक सूखी मुस्कान के साथ कहा। डरती हो क्या मुझसे? अर्जुन ने आंखें नहीं मिलाईं। नहीं रानी, आदत Did you है। see anyone near the stables last night? अच्छा? अमृता ने उसकी ओर लंबी नजर डाली। कुछ था उसमें, कुछ अलग। शिवा बाकी दासियों जैसी नहीं लगती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हर समय कुछ छिपाया ही हो। अमृता ने मन में सोचा, इसने मेरे पैर में जूता पहनाते समय हाथ क्यों कांप आया? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। शिवा, उसने चलते चलते कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। एक अजनबी खड़ा था और वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें जलती थीं। अर्जुन के पैर एक पल को थम गए। तूने ऐसे किसी को देखा क्या? अमृता ने हल्के से पूछा, मगर निगाहें उसके चेहरे पर थीं। नहीं रानी, उसने झुकते हुए कहा। अमृता ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गई, मगर उसकी नजरें अब शिवा पर टिक चुकी थीं। दूसरी ओर दूर टावर की खिड़की से काला कौवा आसमान में गोता लगा रहा था। वो भी देख रहा था, बहुत ध्यान से। रात उतर चुकी थी, चांद बादलों में छिपा था और महल के गलियारे अब गूंगे और सुनसान लग रहे थे। पहरेदारों की आहटें कुछ दूर दूर थीं, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हों। राजकुमारी अमृता का कमरा अंदर से बंद था। उसकी खिड़कियां आधी खुली थीं, पर उनमें से आती हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, चुपचाप। कमरा अंधेरे और चांदनी के मिले जुले रंगों में डूबा था। साज सज्जा की कोई आहट नहीं थी, ना ही दासियों की फुसफुसाहट। बस एक धप, बहुत हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने खिड़की की मुंडेर को छुआ हो। और फिर एक साया। कमरे की छाया में एक चुपचाप सांस लेता हुआ इंसान धीरे धीरे अंदर आया। काले कपड़े, सिर पर कंबल जैसा हुड, कदम बेहद नर्म। अर्जुन। अब वो शिवा नहीं था, ना ही सैनिक। अब वो बस वो था, एक आदमी जो सिर्फ देखना चाहता था। वो बिस्तर से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। अमृता करवट बदले लेटी थी, पीठ उसकी ओर थी। उसकी सांसें गहरी थीं, मगर नींद जैसी नहीं, जागती हुई सांसें थीं। अर्जुन ने बस देखा। उसके बाल तकिए पर फैले थे, उसकी उंगलियां तकिए की कढ़ाई से हल्का खेल रही थी।
शायद उसे भी अंदेशा था। कमरे में एक मोमबत्ती की लौ थी जो आधी जल रही थी। उसकी टिमटिमाहट अर्जुन की परछाई को दीवार पर खींच रही थी। और तभी बिना हिले बिना देखे अमृता की आवाज आई, तुम हो ना वही जो हर जगह देखता है? अर्जुन एकदम जड़ हो गया। उसकी सांसें थम गई। राजकुमारी अब धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें अध खुली थी और चेहरा रहस्यमयी। तुम ही हो ना? छत पर, बाग में, दासियों में, ख्वाबों में? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सांस अंदर खींची। उसकी उंगलियां कांपी, जैसे हर जवाब उसमें बंद हो, मगर जुबान चुप हो। अमृता पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ी थी। उसने आंखें पूरी खोली और सीधा उसे देखा। अर्जुन एक पल के लिए लगा जैसे वो समय में फंस गया हो। वो कुछ कहने वाला था, तभी काऊ काऊ एक भयानक चीख के साथ बाहर की खिड़की पर काला कौवा आ बैठा। अर्जुन पलटा और एक झटके में खिड़की से बाहर कूद गया। अमृता बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वो कौवा जो अब धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर देखकर आंखें घुमा रहा था। अमृता खिड़की तक पहुंची, पर वहां सिवाय अंधेरे और सर्द हवा के कुछ नहीं था। उसने अपने बालों को पीछे किया और आगे झुकी, जैसे हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर नीचे देखा, कहीं कोई नहीं। लेकिन जब वो मुड़ी, कौवा अब खिड़की की मुंडेर पर बैठा था। वो चुपचाप उसकी आंखों में घूर रहा था। उस कौवे की पुतलियां स्थिर नहीं थीं, वे तैरती हुई लग रही थीं, जैसे कोई और वहां से देख रहा हो। जैसे उस कौवे की आंखें कांच की हों और उनके पीछे एक और नजर हो। अमृता धीरे धीरे पीछे हटी। कौवे ने अपनी गर्दन झुका ली, जैसे आदाब कह रहा हो या धमकी। अमृता का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, क्यों लगता है कोई और देख रहा है, मुझसे भी ज्यादा साफ। उसने खिड़की बंद की, मगर कौवा बाहर से टकराया नहीं। वो बस वहीं बैठा रहा, मानो जानता हो कि वो फिर खुलेगी। उसी समय बहुत दूर काले टावर में महाकाल अपने आसन पर बैठा था, आंखें बंद। उसकी हथेली में एक कांच की छोटी सी गोली थी, जिसमें धुआं और रोशनी घूम रहे थे। गोली के अंदर अमृता की झलक दिख रही थी, खिड़की के पास खड़ी, अपने आप से उलझी हुई। महाकाल ने गोली पर उंगली घुमाई और गहरी भारी आवाज में कहा, देख लिया उसने, महसूस कर लिया उसे, अब वो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। उसने मुस्कुराकर कहा। कांच की गोली में धुआं और तेज हो गया। कौवा खिड़की से उड़ गया और आसमान का एक कोना फिर से स्याह हो गया। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।